हरे कृष्णा। आप सभी को सावन अमावस्या की शुभकामनाएं। आइए आज मैं आपको एक धर्मपरायण जीवन जीने की सीख देने वाली कथा सुनाती हूँ जो पितरों के महत्व को दर्शाती है। और इस कथा को सुनने के बाद पितरों को शांति मिलेगी और साथ ही आप पर माता पार्वती और शिव जी की असीम कृपा बरसेगी। बहुत पुरानी बात है। अनावर्त देश में धर्मवर्ण नाम के एक बहुत ही तपस्वी और धर्मनिष्ठ ब्राह्मण रहते थे। एक बार वे पुष्कर क्षेत्र में हो रहे एक महान सतयाग में भाग लेने के लिए पहुंचे। यज्ञ मंडप में कई ज्ञानी ऋषि मुनि विराजमान थे और वे सब मिलकर धर्म और समय के विभिन्न पहलुओं पर गंभीर चर्चा कर रहे थे। एक ऋषि ने कहा, हे मुनिवरों, यह कलयुग भी बड़ा अद्भुत है। क्या आप जानते हैं, अन्य युगों की तुलना में कलयुग में किए गए छोटे से भी अच्छे कर्मों का फल हमें कहीं अधिक और बहुत जल्दी मिल जाता है। तभी दूसरे ऋषि ने कहा, हाँ बिल्कुल सत्य है। सतयुग में जो फल वर्षों की तपस्या से मिलता था, वह कलयुग में एक दिन के पुण्य से ही मिल जाता है। यह सचमुच कलयुग की अपनी एक महिमा है। अब तभी उसी क्षण वहां देवऋषि नारद प्रकट हुए। सभी ऋषि मुनियों ने उन्हें श्रद्धा पूर्वक प्रणाम किया। नारद मुनि बोले, हे ऋषिवरों, आप कलयुग की महिमा गा रहे हैं और यह सच भी है, परंतु एक कटु सत्य यह भी है कि कलयुग में अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण पाना, विशेषकर हमारी रसना यानी जीभ और जनेंद्रियों पर, अत्यंत कठिन है। जो मनुष्य इन पर विजय प्राप्त कर लेता है, वह स्वयं भगवान नारायण का स्वरूप हो जाता है। कलयुग में धर्म का सही तरीके से पालन करना बहुत मुश्किल है। मेरा तो यही विचार है कि आप लोग यहाँ अधिक देर तक ना रुके। देवऋषि नारद के इन कड़वे पर बिल्कुल सत्य वचनों को सुनकर सभी ऋषि मुनि चिंतित हो गए। उन्होंने अपना यज्ञ समाप्त किया और वहां से प्रस्थान करने लगे। धर्मवर्ण भी नारद जी की बातों से इतना प्रभावित हुआ कि उसने संसार का त्याग करने और अपनी आंखों से कलयुग की वास्तविकता स्थिति को देखने का निश्चय किया। धर्मवर्ण ने फिर कलयुग के अलग अलग रूपों को देखा। उसने चारों ओर ऐसा अधर्म फैला हुआ देखा जो उसने कभी सोचा भी नहीं था। उसने देखा कि ब्राह्मण केवल पाखंडी बन गए हैं, शूद्र संन्यास ले रहे हैं, पत्नियां अपने पतियों से घृणा कर रही है, शिष्य अपने गुरुओं का बिल्कुल भी आदर नहीं करते, सेवक और पुत्र अपने मालिक और पिता के खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं। जो ज्ञानी ब्राह्मण हैं, वे भी गरीबी में जीवन जी रहे हैं। लोगों में भक्ति का अभाव है और पवित्र स्थानों पर भी केवल पाखंड ही पाखंड है। लोग दूसरों की कमियों को ही देखते हैं। मौसम का चक्र बिगड़ गया है, जिससे भयंकर अकाल पड़ रहा है। मनुष्य श्राद्ध कर्मों और वैदिक अनुष्ठानों को पूरी तरीके से भूल चुका है। अब इन सभी दृश्यों को देखकर धर्मवर्ण का मन बहुत दुखी हो गया और इस बढ़ते अधर्म से घबराकर वह अपने पूर्वजों की स्थिति जानने के लिए पितृलोक की ओर चला गया। पितृलोक पहुंचकर धर्मवर्ण ने एक गहरे अंधकार भरे कुएं, जिसमें अंधकूप कहते हैं, उसमें झांका। वहां उसे अपने ही पूर्वज दिखाई दिए जो भयानक कष्ट झेल रहे थे। पूर्वजों ने कहा, हे पुत्र, हमें इस गहरे अंधकूप से बाहर निकालो। हम बहुत दुखी और पीड़ित हैं। हम यहाँ इसीलिए कष्ट झेल रहे हैं क्योंकि हमारी कोई संतान नहीं जो हमारे लिए श्राद्ध कर्म और पिंडदान करे। तुम ही हमारी एकमात्र आशा हो। धर्मवर्ण, अगर तुम भी बिना संतान के ही इस दुनिया से चले गए तो हम सब भयानक नरक में गिर जाएंगे।
तुम्हें पृथ्वी पर वापस जाना होगा। तुम विवाह करो और संतान करो, ताकि हमारी और तुम्हारी दोनों की मुक्ति हो सके। हमारे नाम पर माघ या फिर कार्तिक, सावन किसी भी मास की अमावस्या को श्राद्ध करो और दान करो। ऐसा करने से हमें मुक्ति मिलेगी। तब धर्मवर्ण ने कहा, हे पूज्य पूर्वजों, मैं धर्मवर्ण हूँ। मैं तो कलयुग के भय से नारद जी के वचनों से प्रभावित होकर संसार को त्याग चुका था। मुझे कलयुग के पाखंडों और अधर्म का बहुत भय सता रहा है। पूर्वजों ने कहा, पुत्र, तुम डरो मत। जो भगवान विष्णु की कथाएं सुनते हैं, हरि का स्मरण करते हैं, अच्छा आचरण करते हैं, जिनके घर में शालिग्राम शिला और महाभारत की पवित्र पुस्तक है, जो अमावस्या पर और माघ महीने में, श्रावण महीने में, कार्तिक महीने में दीपदान करते हैं, उन पर कलयुग का कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता। जो प्रतिदिन बलि वैश्वदेव यानी कि एक प्रकार का दैनिक यज्ञ करते हैं, जिनके आंगन में तुलसी का पौधा है और घर में गौ माता है, वे भी कलयुग के प्रभाव से पूरी तरह सुरक्षित रहते हैं। और पुत्र, अमावस्या का तो विशेष महत्व है। इस दिन देवी देवताओं और पितरों को प्रसन्न करने के लिए श्राद्ध, जल का दान, पिंड दान करने का अक्षय फल प्राप्त होता है। यह पवित्र तिथि सारे पापों का नाश करती है और पूर्वजों को मुक्ति दिलाती है। अपने पूर्वजों के इन प्रेरणादायक और ज्ञान से भरे वचनों को सुनकर धर्मवर्ण का हृदय पूरी तरीके से बदल गया। उसने तुरंत पृथ्वी पर लौटने का निश्चय किया। जैसे ही अमावस्या का दिन आया, जब सूर्य मेष राशि में था, धर्मवर्ण ने प्रातः काल उठकर पवित्र नदी में स्नान किया। उसने देवताओं, ऋषियों और अपने पूर्वजों के लिए विधि विधान से तर्पण किया। फिर पूरे मनोयोग और श्रद्धा के साथ कुंभदान और पिंडदान सहित श्राद्ध कर्म संपन्न किया। धर्मवर्ण के इस महान पुण्य कर्म के फल स्वरूप उसके पूर्वज तुरंत उस अंधकूप से मुक्त हो गए और सीधे स्वर्गलोक को प्राप्त हो गए। अपने पूर्वजों को मुक्ति दिलाने के बाद धर्मवर्ण ने विवाह किया। उसे सुंदर तथा धर्मपरायण संतानें प्राप्त हुई। उसने इस पाप विशासिनी अमावस्या तिथि के महत्व को जन जन तक पहुंचाया और सभी को इसके पुण्य फल के बारे में बताया। तो अमावस्या तिथि का बहुत विशेष महत्व है। इस पवित्र दिन किए गए श्राद्ध, दान और अन्य पुण्य कर्म हमारे पूर्वजों को मुक्ति दिलाते हैं और हमें भी सुख, समृद्धि और शांति प्रदान करते हैं। तो यह तिथि हमारे सभी पापों का नाश करने वाली है। इसका पालन अवश्य करें। और धर्मवर्ण ने जैसे अपने पूर्वजों को मुक्ति दिलाई और स्वयं भी एक धर्मनिष्ठ तथा अत्यंत सुखी जीवन व्यतीत किया, वैसे ही आप सब करें। तो ये थी अमावस्या की कथा। आशा करती हूँ आपको पसंद आई हो। यदि कथा अच्छी लगी हो तो सभी के साथ शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।